आप सभी का दिल से स्वागत है। आज हम वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए आने वाले 3 महीनों अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2025 के उस खास समय की बात करने जा रहे हैं जब ब्रह्मांड की चाल आपके जीवन में बड़े बदलावों की पटकथा लिख रही होगी। ये महीने सिर्फ कैलेंडर में तारीखें नहीं होंगे, बल्कि आपके जीवन के हर क्षेत्र, चाहे वह करियर हो, संबंध हो या फिर स्वास्थ्य में एक गहरी हलचल लेकर आएंगे। यह वह दौर होगा जब धैर्य की कसौटी, विवेक की धार और साहस की ऊंचाई तीनों की असली परीक्षा होगी। आपके लग्नेश मंगल इस समय संघर्ष की भूमि से उठकर भाग्य के द्वार से होते हुए कर्म के शिखर की ओर अग्रसर होंगे, जो संकेत करता है कि आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है। उधर गुरु बृहस्पति वक्री होकर रिश्तों के क्षेत्र में आपको ठहर कर सोचने और संबंधों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित करेंगे। वही शनि की वक्री दृष्टि आपके सुख भाव को प्रभावित करेगी, जिससे घरेलू जीवन में कुछ अस्थिरता और मानसिक द्वंद्व का अनुभव हो सकता है। कुल मिलाकर यह एक निर्णायक काल है जहां लिए गए फैसले भविष्य की नींव रखेंगे। ऐसे में इन 90 दिनों की ऊर्जा को पहचानना और उसका बुद्धिमानी से उपयोग करना आपकी सफलता की दिशा तय करेगा। ये भविष्य फल आपके लिए 2 अहम कोणों से तैयार किया गया है। आपकी चंद्र राशि और लग्न के आधार पर आप जिस दृष्टिकोण से ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हो, उसी अनुसार इसे अपनाएं। लेकिन यदि आप इसे अपने लग्न से जोड़कर देखेंगे तो इसकी भविष्यवाणियां कहीं अधिक स्पष्ट, व्यावहारिक और जीवन के वास्तविक घटनाक्रमों से मेल खाती नजर आएंगी। अब आइए इन 3 महीनों में ग्रहों की चाल और उसके प्रभाव को गहराई से समझने की ओर बढ़ते हैं, ताकि आप पहले से तैयार रहें और हर अवसर को अपने पक्ष में मोड़ सकें। चलिए शुरुआत करते हैं अगस्त 2025 से, जो वृश्चिक लग्न वालों के लिए एक गहरी हलचल लेकर आ रहा है। इस महीने की शुरुआत में आपके लग्नेश मंगल मिथुन राशि में अष्टम भाव में विचरण करेंगे, जो कि ज्योतिष में उन त्रिक भावों में गिना जाता है जहां जीवन की अनदेखी, अनजानी और अचानक बदलने वाली स्थितियां जन्म लेती हैं। ये समय आपको मानसिक और शारीरिक दोनों स्तरों पर चुनौती दे सकता है। ऊर्जा में गिरावट महसूस हो सकती है और कई बार ऐसा भी होगा कि मेहनत के बावजूद परिणाम विलंबित मिलेंगे। चूंकि मंगल आपके 6ठे भाव के भी स्वामी हैं, जो रोग, विरोध और संघर्षों से जुड़ा होता है, इसलिए स्वास्थ्य को लेकर अतिरिक्त सतर्कता जरूरी होगी। विशेषकर रक्त संबंधी समस्याएं, किसी पुराने रोग का दोबारा उभरना या आकस्मिक चोट का जोखिम बना रह सकता है। साथ ही इस समय अपने विरोधियों की हरकतों पर नजर रखना भी जरूरी होगा। हालांकि यह समय केवल चुनौतीपूर्ण नहीं, बल्कि संभावनाओं से भी भरा हुआ है। अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान, रिसर्च, रहस्यमयी विषयों और अचानक लाभ का भी प्रतिनिधित्व करता है। अगर आप अनुसंधान, गुप्त विद्याओं या निवेश से जुड़े क्षेत्रों में हैं, तो ये समय आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। साथ ही पैतृक संपत्ति, बीमा या कोई अचानक आर्थिक लाभ भी आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। बस आपको सजग रहकर अवसरों को पहचानने की जरूरत है। इसी दौरान बुध का गोचर आपके 10वें भाव में रहेगा, जो आपके करियर, पेशेवर छवि और सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ा है। जैसे जैसे महीने का अंत नजदीक आएगा, करीब 20 से 24 अगस्त के बीच बुध वक्री हो जाएंगे, जो इस क्षेत्र में सावधानी बरतने का संकेत दे रहे हैं। वक्री बुध आमतौर पर संचार में भ्रम, गलतफहमियों और पुरानी अधूरी बातों को फिर से सतह पर लाने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में अपने ऑफिस के माहौल में हर शब्द सोच समझकर कहें, चाहे वो आपके वरिष्ठ अधिकारी हो या साथ काम करने वाले सहकर्मी। किसी पुरानी फाइल का दोबारा रिव्यू करना पड़ सकता है या किसी छोड़े गए प्रोजेक्ट को फिर से पूरा करने की जिम्मेदारी मिल सकती है। इस समय निर्णय लेने की जल्दबाजी से बचें, चाहे वह नौकरी बदलने का विचार हो या किसी नए प्रोजेक्ट में निवेश करने की योजना। ठहराव और सोच समझकर उठाए गए कदम ही इस वक्री बुध के प्रभाव से बचने में मदद करेंगे। 16 अगस्त को आपके जीवन में एक निर्णायक मोड़ आने वाला है, जब सूर्य, जो न केवल ग्रहों के राजा है बल्कि आपके कर्म भाव के स्वामी भी हैं, अपने स्वाभाविक घर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे
और वो भी दशम भाव में, जहां उन्हें दिग्बल की स्थिति प्राप्त होती है। इसका सीधा असर आपके प्रोफेशनल जीवन पर पड़ेगा और ये एक ऐसे दौर की शुरुआत करेगा जहां आपके आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की ताकत को पहचान और सराहना मिलेगी। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी में हैं या किसी प्रशासनिक पद की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये समय आपको अनुकूल परिणाम दे सकता है। पदोन्नति, जिम्मेदारी और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत स्पष्ट है। लेकिन हर रोशनी की अपनी एक परछाई होती है और यहां वो परछाई बनते हैं शनिदेव, जो चतुर्थ भाव से दशम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। ये टकराव एक भीतरू खींचतान पैदा कर सकता है, जहां एक ओर आप करियर की ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार होंगे, वहीं दूसरी ओर पारिवारिक जिम्मेदारियां और घरेलू उलझनें आपका ध्यान खींचेंगी। ऐसे में सबसे जरूरी होगा संतुलन। पेशेवर सफलता के साथ साथ निजी जीवन में स्थिरता बनाए रखना ही इस समय की सबसे बड़ी बुद्धिमानी होगी। 26 अगस्त को एक अहम खगोलीय परिवर्तन होगा, जब आपके लग्न स्वामी मंगल कर्क राशि में प्रवेश करते हुए नवम भाव में पहुंचेंगे, जो कि आपके भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा और लंबी यात्राओं से जुड़ा होता है। हालांकि मंगल का यहां आना विशेष है, लेकिन कर्क में ये नीच के माने जाते हैं, यानी अपनी कमजोर स्थिति में होते हैं। इसका मतलब साफ है कि इस समय भाग्य आपका साथ तभी देगा जब आप जी जान लगाकर मेहनत करेंगे। आसान रास्ते फिलहाल उपलब्ध नहीं होंगे। आपकी ऊर्जा तो भरपूर रहेगी, लेकिन उसका दिशा भटकना भी संभव है, क्योंकि भावनाएं हावी हो सकती हैं और मूड स्विंग्स या चिड़चिड़ापन आपके फैसलों को प्रभावित कर सकते हैं। इस समय पिता के साथ मतभेद उभर सकते हैं या उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रह सकती है। धार्मिक यात्राएं या विदेश यात्रा की योजनाएं हो तो उनमें देरी या रुकावट संभव है। ऐसे में सलाह यही है कि आप भावनाओं पर नियंत्रण रखें, ठोस निर्णय लें और धैर्य के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि यही संयम आपको सही दिशा में ले जाएगा। इस पूरे अगस्त महीने के दौरान शुक्र का गोचर आपके एकादश भाव में होगा, जो लाभ, इच्छाओं की पूर्ति और सामाजिक नेटवर्क से जुड़ा होता है। लेकिन यह गोचर उनकी नीच राशि कन्या में हो रहा है, जिसका सीधा असर आपके उम्मीदों और परिणामों के बीच के संतुलन पर पड़ेगा। आप महसूस कर सकते हैं कि जितनी मेहनत कर रहे हैं उसके अनुपात में आर्थिक लाभ या मान सम्मान नहीं मिल रहा, जिससे भीतर ही भीतर एक असंतोष पनप सकता है। मित्रों या करीबी सहयोगियों से जुड़े संबंधों में भी कुछ खटास आने की संभावना है। किसी की बातों पर आंख मूंदकर विश्वास करना इस समय भारी पड़ सकता है। ऐसे में जरूरी है कि आप व्यवहारिक रहें, अपनी अपेक्षाएं थोड़ी कम करें और सोच समझकर हर निर्णय लें, खासकर जब बात पैसों और भरोसे की हो। अब जरा नजर डालते हैं सितंबर 2025 पे, जो पूरे साल के सबसे संवेदनशील और निर्णायक महीनों में से एक साबित हो सकता है। इस दौरान देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में वक्री हो जाएंगे, जो कि विवाह, जीवन साथी और साझेदारियों से जुड़े हर रिश्ते को नई कसौटी पर परखने का संकेत है। जब गुरु, जो ज्ञान, समझदारी और संतुलन के प्रतीक हैं, वक्री अवस्था में होते हैं, तो वे हमें रुककर सोचने, पीछे मुड़कर देखने और रिश्तों की बुनियाद को दोबारा समझने का अवसर देते हैं। इस समय वैवाहिक संबंधों में वो पुराने मुद्दे फिर से उभर सकते हैं जिन्हें अब तक टाला जा रहा था, लेकिन ये समय बहस नहीं, समाधान खोजने का है। अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं तो ये एक बढ़िया मौका है उस रिश्ते को नए नज़रिए से समझने और मजबूत बनाने का। वहीं व्यापारिक साझेदारियों में भी सावधानी बेहद जरूरी होगी। हर प्रस्ताव, हर सहयोगी और हर शर्त को गहराई से परखें, क्योंकि जल्दबाजी में की गई कोई भी नई शुरुआत भविष्य में उलझन का कारण बन सकती है। कुल मिलाकर ये महीना आपको रिश्तों की गहराई को नापने और समझदारी से आगे बढ़ने की सीख देगा। 17 सितंबर को सूर्य जब कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और आपके लाभ भाव में विराजमान होंगे, तो एक बेहद प्रभावशाली और जटिल योग का निर्माण होगा। यहाँ सूर्य का साथ मिलेगा पहले से मौजूद उच्च के बुध और केतु का, जिससे एक ओर जहां बुधादित्य योग बनेगा, वहीं दूसरी ओर सूर्य केतु की युति एक ग्रहण योग की स्थिति भी बनाएगी। बुध, जो आपके लाभेश भी है, सूर्य के साथ मिलकर आपकी बौद्धिक क्षमता को एक नई धार देंगे। ऐसे में यदि आप शेयर बाजार, निवेश, लेखन, कंसल्टिंग या किसी भी मानसिक कौशल से जुड़े क्षेत्र में सक्रिय हैं, तो ये समय आपके लिए जबरदस्त आर्थिक मुनाफे के द्वार खोल सकता है।
आपकी योजनाएं कारगर होंगी और आय के स्रोतों में भी इजाफा संभव है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू ये है कि केतु की मौजूदगी इस लाभ को टिकाऊ नहीं रहने देगी। या तो आपको मिला हुआ धन किसी अचानक खर्च में निकल जाएगा, या भीतर से एक असंतोष की भावना बनी रहेगी, मानो सब कुछ पाकर भी कुछ अधूरा है। इसके अलावा बड़े भाई बहनों से मतभेद या भावनात्मक दूरी भी इस समय अनुभव हो सकती है। कुल मिलाकर यह योग आपको ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, बशर्ते आप आंतरिक संतुलन बनाए रखें और आर्थिक निर्णयों में दूरदर्शिता अपनाएं। सितंबर के महीने में शनि की वक्री चाल आपके चतुर्थ भाव में एक स्थायी दबाव का वातावरण बना सकती है, जो पारिवारिक सुख में कमी, माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता और भर की ऊर्जा में भारीपन जैसा अनुभव करवा सकती है। वहीं राहु का पंचम भाव में होना संतान से जुड़ी चिंताओं, उनकी पढ़ाई में भटकाव या व्यवहार में असमंजस की स्थिति पैदा कर सकता है। साथ ही प्रेम संबंधों में भ्रम और संचार की गड़बड़ियां भी देखने को मिल सकती हैं। जब ऐसे स्थायी और धीमे प्रभाव डालने वाले ग्रह एक साथ उलझने पैदा करें और ऊपर से गुरु भी वक्री अवस्था में हो, तो मानसिक संतुलन बनाए रखना सबसे अहम हो जाता है। इस समय जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है धैर्य, संयम और भीतर की शांति। घर में चल रही किसी भी असहमति को टकराव की बजाय समझदारी से सुलझाने का प्रयास करें और रिश्तों में सामंजस्य के लिए संवाद के पुल बनाएं, ताकि ये खिंचाव किसी स्थायी दूरी में न बदल जाए। अब बात करते हैं अक्टूबर 2025 की, जो आपके जीवन में ऊर्जा, कर्म और आत्मबोध की एक नई लहर लेकर आने वाला है। महीने की शुरुआत में मंगल अभी भी नवम भाव में रहेंगे, जिससे ये संकेत मिलता है कि भाग्य का साथ पाने के लिए आपको प्रयास जारी रखने होंगे। हर सफलता पसीने की मांग करेगी, लेकिन असली परिवर्तन तब होगा जब 20 अक्टूबर के बाद आपके लग्नेश मंगल गोचर करते हुए सिंह राशि में, यानी आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे। यह एक ऐसा खगोलीय संयोग है जो आपके करियर को रफ्तार देगा और आपकी पहचान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। जब लग्नेश कर्म भाव में आते हैं तो ये सिर्फ राजयोग नहीं बनता, बल्कि एक ऐसा समय भी बनता है जब आपकी मेहनत और आत्मविश्वास मिलकर कमाल कर सकते हैं। आपकी ऊर्जा अपने सर्वोच्च स्तर पर होगी, निर्णय लेने की क्षमता तेज होगी और कार्य क्षेत्र में आप अपने दम पर बड़े लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। लंबे समय से रुके हुए काम गति पकड़ेंगे और आपके अंदर नेतृत्व की एक नई चमक उभरेगी। यह समय उन लोगों के लिए खासतौर पर अनुकूल है जो प्रमोशन की राह देख रहे हैं, नौकरी में बदलाव चाहते हैं या व्यापार में कोई बड़ा कदम उठाने की तैयारी में हैं। कह सकते हैं अब आपका समय शुरू हो रहा है। 17 अक्टूबर को जब सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेंगे और आपके द्वादश भाव में स्थित होंगे, तो ये समय आत्मबल की परीक्षा जैसा साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ सूर्य नीच का हो जाता है, जिससे आत्मविश्वास में गिरावट, अनजानी चिंता और भीतर से असुरक्षा की भावना हावी हो सकती है। मानसिक रूप से बेचैनी महसूस हो सकती है और स्वास्थ्य के मामले में आंखों की थकान, दृष्टि संबंधी दिक्कतें या हड्डियों में जकड़न जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। साथ ही खर्चे अचानक ऐसे बढ़ सकते हैं कि बजट गड़बड़ा जाए, और यदि आप विदेश यात्रा, वीज़ा या किसी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट से जुड़े हैं तो उसमें भी कुछ बाधाएं सामने आ सकती हैं। ठीक इसी दिन बुध भी द्वादश भाव में पहुंच जाएंगे, जिससे विचारों में उलझाव और यात्रा से जुड़ी योजनाओं में बदलाव के संकेत मिलते हैं। हालांकि इसी माह के मध्य में शुक्र का आपके लग्न में आना एक राहत भरी खबर लेकर आएगा। आपके व्यक्तित्व में एक अलग ही चमक उभरेगी, आकर्षण बढ़ेगा और लोग आपकी ओर स्वाभाविक रूप से खींचेंगे। सामाजिक दायरा सक्रिय होगा और आपके व्यवहार की मिठास कई नए संबंधों के द्वार खोल सकती है। महीने का समापन एक दिलचस्प द्वंद्व के साथ होगा, जहां एक ओर मंगल आपके करियर में जोश, सफलता और निर्णायक बढ़त दिलाने के लिए तैयार खड़े हैं, वहीं दूसरी ओर तुला राशि में स्थित नीच का सूर्य आपके आत्मबल और सेहत को कमजोर करने की कोशिश करेगा। ऐसे में ये समय पूरी तरह संतुलन साधने का है, जहां आपको अपने जोश और उत्साह को सही दिशा देनी होगी, लेकिन साथ ही ये भी ध्यान रखना होगा कि शरीर और मन की थकान को अनदेखा न करें। अपनी ऊर्जा को सोच समझकर खर्च करें, जरूरत पड़ने पर ब्रेक लें और स्वास्थ्य से जुड़ी छोटी छोटी बातों को भी गंभीरता से लें, क्योंकि सही समय पर किया गया आत्म देखभाल ही आपको लंबे रास्ते पर मजबूती से टिकाए रखेगा। समग्र रूप से देखा जाए तो ये 3 महीने अगस्त, सितंबर और अक्टूबर आपके जीवन में परिवर्तन की एक ठोस आधारशिला रखने वाले हैं।
अगस्त जहां आपके करियर को नई दिशा और गति देगा, वहीं सितंबर आपके संबंधों, साझेदारियों और आर्थिक दृष्टिकोण को गहराई से प्रभावित करेगा, जिससे आपको भावनात्मक समझ और वित्तीय संतुलन की जरूरत पड़ेगी। फिर आता है अक्टूबर, जो आपके भीतर एक जबरदस्त ऊर्जा का संचार करेगा। ऐसी शक्ति जो आपको न केवल बड़े फैसले लेने के लिए प्रेरित करेगी, बल्कि उन्हें जमीन पर उतारने का सामर्थ्य भी देगी। ये समय है बदलाव को स्वीकारने, अपनी क्षमता को पहचानने और उस दिशा में कदम बढ़ाने का जहां आपकी वास्तविक सफलता इंतजार कर रही है। अब आइए जानें उन आसान लेकिन प्रभावशाली उपायों के बारे में जो आने वाले 3 महीनों की चुनौतियों को कम करने और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में आपकी मदद कर सकते हैं। ये उपाय जटिल नहीं है, बस जरूरत है सच्ची श्रद्धा और नियमितता की। सबसे पहले बात करते हैं आपके लग्नेश मंगल की, जिनकी दिशा और संतुलन इस समय बेहद महत्वपूर्ण है। मंगल की शक्ति अगर नियंत्रित हो जाए तो न सिर्फ आपकी ऊर्जा सही दिशा में प्रवाहित होती है, बल्कि आपके भीतर का आत्मविश्वास और साहस भी कई गुना बढ़ जाता है। इसके लिए हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और श्रद्धापूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह साधारण सा दिखने वाला उपाय आपकी मानसिक स्थिरता, शारीरिक शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूती देगा। साथ ही मंगल के कारण आने वाली अनावश्यक झुंझलाहट और दुर्घटनाओं से भी रक्षा करेगा। दूसरा उपाय जुड़ा है शनिदेव से, जो इस समय वक्री होकर आपके सुख भाव को प्रभावित कर रहे हैं, जिससे घर परिवार की शांति भंग हो सकती है या मानसिक असंतुलन महसूस हो सकता है। ऐसे में शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक चौमुखी दीपक जलाना और शनि चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करना बेहद लाभकारी सिद्ध होगा। यह न सिर्फ पारिवारिक तनाव को कम करेगा, बल्कि मन में स्थिरता और संतुलन भी स्थापित करेगा, जिससे आप घरेलू जिम्मेदारियों को शांत मन से संभाल पाएंगे। तीसरे उपाय की बात करें तो वह जुड़ा है देव गुरु बृहस्पति से, जो इस समय वक्री होकर आपके संबंधों में उलझने और मानसिक असमंजस की स्थिति पैदा कर सकते हैं। ऐसे में रिश्तों की गरिमा बनाए रखने और सोच में स्पष्टता लाने के लिए हर गुरुवार को माथे पर केसर का तिलक लगाना बेहद लाभकारी रहेगा। यह न केवल आपके विचारों को शांत और स्थिर बनाएगा, बल्कि आपके व्यक्तित्व में भी एक सकारात्मक आभा का संचार करेगा। अगर संभव हो तो इस दिन केले के वृक्ष की पूजा करें, क्योंकि यह न सिर्फ गुरु की कृपा प्राप्त करने का एक सुंदर माध्यम है, बल्कि आपके विवेक, समझदारी और निर्णय लेने की क्षमता को भी एक नई दिशा देने में सहायक होगा। चौथे उपाय के रूप में जब सूर्य नीच राशि में हो और उस पर ग्रहण योग का असर भी हो, तो आत्मबल और मानसिक स्पष्टता बनाए रखने के लिए एक सरल लेकिन प्रभावशाली दिनचर्या अपनाना बेहद फायदेमंद रहेगा। हर सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में साफ जल भरकर उसमें लाल पुष्प या चुटकी भर होली मिलाएं और पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके साथ ही श्रद्धा भाव से ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का उच्चारण करें। यह न सिर्फ आपके भीतर के आत्मविश्वास को बनाए रखेगा, बल्कि आपके विचारों में दृढ़ता, चेहरे पर तेज और निर्णयों में स्थिरता लाने में भी मदद करेगा।